ऑडियो जो है जी वो मुबैना तौर पे आसिफ अली जरदारी साहब और मलिक रियाज साहब की है। तो इसका मतलब है कि इमरान खान साहब जो है वो किसी थर्ड फोर्स के जरिए जो है वो लोगों से राब्ते कर रहे होते हैं कि एक जगह आप आसिफ अली जरदारी को दुनिया जहान का उनको मतलब बुरा भला कहते हैं, उनके बारे में अलकाबात क्या क्या आप कहते हैं। ये सोचता हूं कि आपकी सियासत जो है वो कितनी ड्यूल फेस्ड है और उसके बाद आप मलिक रियाज के जरिए उनको पैगाम भिजवाते हैं और आपकी वजह से गली कूचों में लोग आपस में लड़ रहे हैं, आपकी खातिर एक दूसरे के दस्तों गिरबां हुए में कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे मार डालूंगा, मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। और लीडर बैठा जो है वो बैठ के डीलें खड़का रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, एक अदद मुबैना ऑडियो सामने आई है और मैं मुबैना का लफ्ज़ अभी भी इसको इसलिए इस्तेमाल करूँगा क्योंकि ज़ाहिर बात है इसको भी फॉरेंसिकली इसको नहीं चेक किया गया, तो इसलिए मुबैना का लफ्ज़ जो है वो मौजूद है। लेकिन दो चैनल्स के ऊपर ये ऑडियो अब चल चुकी है और एक जियो के ऊपर और एक समा टेलीविज़न के ऊपर ऑलरेडी ये ऑडियो चल चुकी है, इसलिए अब मैं इसके ऊपर बात करना चाहूँगा। ऑडियो जो है जी वो मुबैना तौर पे आसिफ अली जरदारी साहब और मलिक रियाज साहब की है। मलिक रियाज साहब के बारे में मेरे ख्याल में आप सभी जानते हैं कि कौन है और एक प्रॉपर्टी टाइकून है इस मुल्क के, और उनके साथ जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब, उन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब को फ़ोन किया है और फ़ोन के ऊपर उसके बाद क्या बात हुई है देखिएगा ज़रा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। खैरियत? सर बस मैंने बताना था, मैंने पहले भी आपको बताया था कि उधर से मैंने कहा था कोई बात है मैंने करनी है, आपने कहा था बात नहीं करेंगे। तो मैंने बताना था कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन देनी थी आपकी कि खान की तरफ से बड़े मुझे मैसेज थे कि जी हमारा पैचअप करा दें आपके साथ। आज तो उसने बहुत ही किए हैं मुझे मैसेज। अभी पॉसिबल है ना? नहीं ठीक है, मैं सिर्फ आपकी नज़र में। तो ये जनाब आपने इनकी गुफ्तगू सुनी जिसमें ये फरमा रहे हैं कि जी वो वैसे तो आपने मुझे मना किया था, आपने कहा था कि नहीं हो सकता, लेकिन वो ख़ान के मुझे बहुत मैसेजेस आए हैं और वो कह रहा है कि जी कुछ करें तो आप बताइए अगर कुछ हो सकता है तो उसके ऊपर आसिफ अली जरदारी साहब कहते हैं कि नहीं जी अब तो इम्पॉसिबल है, अब तो कुछ नहीं हो सकता। अब ये जो सारी गुफ्तगू है मैं इसको एक्चुअली दो तीन मुख्तलिफ एंगल से देखता हूँ। एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि ये गुफ्तगू अलेजेडली, क्योंकि इससे पहले आज डॉन के अंदर भी जो खबर आई है जिसपे मैंने अपना पिछला व्लॉग किया था उसके अंदर भी यही बात सामने आ रही है कि जनाब 3 लोगों ने बैठ के जो है ना वो कोई मामले को कुछ सेटल करवाया है। जब इमरान खान साहब आ रहे थे इस्लामाबाद की तरफ, उसमें 3 लोगों में जो है एक साबिक चीफ जस्टिस, एक बिजनेसमैन और एक जो है वो साबिक जनरल, उनके बारे में कहा जा रहा है, नाम नहीं उसके अंदर लिए गए। तो इसका मतलब है कि इमरान खान साहब जो है वो किसी थर्ड फोर्स के जरिए जो है वो लोगों से राब्ते कर रहे होते हैं। एक बात तो ये क्लियर होगी, विच इज़ नॉट समथिंग बैड। ये मैं आपको पहले बता दूं, ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इधर होता है, ये बाकी जगहों के ऊपर भी, मतलब नवाज शरीफ साहब वगैरह या दीगर सियासी रहनुमा भी जो है वो ये काम करते हैं, तो इसमें देयर इज नथिंग बैड अबाउट दैट। लेकिन जो गुफ्तगू हो रही है, मुझे उस पर जो सबसे बड़ा हैरानगी है, मैं दोबारा मुबैना का लफ्ज़ बीच में दोबारा इस्तेमाल करूंगा क्योंकि अभी तक दोनों साइड से आसिफ अली जरदारी साहब या मलिक रियाज साहब की जानिब से अभी तक इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं आया, तो मैं इसलिए अभी भी इसको एक रिजर्व रखूंगा इस चीज़ के ऊपर। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आप ये देखिए कि एक जगह आप आसिफ अली जरदारी को दुनिया जहान का उनको मतलब बुरा भला कहते हैं, उनके बारे में अलकाबात क्या क्या आप कहते हैं। आप बिलावल भुट्टो के बारे में आप ये कहते हैं कि जनाब उसकी कांपे टांग रही थी, कांपे टांग रही थी, कांपे टांग रही थी, कांपे टांग रही थी, कह के हर जलसे के अंदर, और किस जगह के ऊपर जो है वो आपने इस बात का ठट्ठा नहीं उड़ाया और उसके बाद उनकी नकलें उतारी कि जी वो ज़्यादा पानी बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है और ब्ला 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 करके इस किस्म की आपने बात की। तो मैं ये सोचता हूँ कि आपकी सियासत जो है वो कितनी ड्यूल फेस्ड है कि आप अपने वर्करों के सामने, अपने सपोर्टरों के सामने, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग, ये चोर डाकू, इस मुल्क की सबसे बड़ी बीमारी आसिफ अली जरदारी, और उसके बाद आप मलिक रियाज के जरिए उनको पैगाम भिजवाते हैं कि जनाब देखें अगर कुछ हो सकता है तो। मतलब ये क्या है, ये क्यों है इस तरह? या तो अब जाके कह दें कि हाँ यार मैंने सबके साथ ताल्लुकात रखने होते हैं, हर मुमकिन कोशिश करनी होती है। दूसरी बात
आप एक जगह बैठ के कहते हैं कि जी मैं किसी को एनआरओ नहीं दूंगा, एनआरओ। ओ भाई, आप तो खुद एनआरओ मांग रहे हैं। आप मलिक रियाज के जरिए क्यों एनआरओ मांग रहे हैं उनसे? ये सब कुछ था, ये सारी बात थी कि जी किसी तरह मेरी हुकूमत बच जाए, बस मेरी हुकूमत ना जाए किसी तरह। उसके बाद बार बार यानी कि आपने बेसिकली अपनी हुकूमत बचाने के लिए इस हद तक आप चले गए कि आसिफ अली जरदारी को भी आपने कह दिया कि भाई मेरी हुकूमत बचा ले। इस हद तक चले गए आप आगे। और जब कुछ ना हो सका तो उसके बाद आपने वो अमरीकी मरासला यूं करके हिला दिया कि लो जी ये एक साजिश हुई है मेरे खिलाफ, जिसका अभी तक भी कोई सबूत नहीं है। आपके इदारे कह चुके हैं कि जनाब कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन इसके बावजूद आप मानने को तैयार नहीं। मैं चाहता हूं एक दफा फिर से ऑडियो सुनिएगा जरा एक दफा। हेलो। सलामकुम सर। वालेकुम सलाम, खैरियत? सर बस मैंने बताना था, मैंने पहले भी आपको बताया था कि उधर से मैंने कहा था कोई बात है मैंने करनी है, आपने कहा था बात नहीं करेंगे। तो मैंने बताना था कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन देनी थी आपकी कि खान की तरफ से बड़े मुझे मैसेज थे कि जी हमारा पैचअप करा दें आपके साथ। आज तो उसने बहुत ही किए हैं मुझे मैसेज। अभी पॉसिबल है ना? नहीं ठीक है, मैं सिर्फ आपकी नज़र में। अब इससे एक और बात भी साबित होती है कि वो ये कह रहे हैं, मलिक रियाज साहब मुबैना तौर पे इसके अंदर कह रहे हैं कि आपने पहले भी मना किया था। यानी ये कोशिश कोई इस वक्त सिर्फ एक दफा नहीं हुई है, ये इससे पहले भी कई दफा अटेम्प्ट हुई है कि किसी तरह आसिफ अली जरदारी मान जाए, लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब नहीं हिले। और आप जलसों में जाके देखें, इधर उधर जाके आप इनकी गुफ्तगू सुने, मैं किसी को एनआरओ नहीं दूंगा, तुम लोगों की कोशिशें हैं मैं तुम्हें एनआरओ दे दूं, मैं नहीं दूंगा एनआरओ। और फिर अपनी कुर्सी की खातिर किस तरह आप एनआरओ मांगते हैं। और आप सिर्फ अंदाजा इस बात से लगाइए कि आपने अपने वर्करों में, अपने सपोर्टरों में कितनी नफरत फैलाई हुई है, कितनी नफरत फैलाई हुई है कि ये तो जनाब जहां जाएंगे, ये ज़हन में रखिएगा आप, ये रिसेंटली अपने तमाम जलसों में बोलते हैं, ये जहां जाएंगे इनको दो ही नारे इनको सुनाई देंगे, चोर गद्दार, चोर गद्दार। और मैं हर वक्त ये कहता रहा भाई ये सियासत है यार, इस सियासत के अंदर खुदा के लिए गद्दारी गुद्दूरी के फतेह मत लगाएं। कल को आपने इन्हीं लोगों के साथ जाके इत्तेहाद भी कर रहे होना है, आपको जरूरत पड़नी है और कर चुके हैं आप इसी आसिफ अली जरदारी से सादिक संजरानी के इलेक्शन के लिए आप इत्तेहाद कर चुके हैं माजी के अंदर। और अब जाके ये ऑडियो बताती है कि जनाब कहानी तो यहां पे पहुंची हुई थी कि मेरी कुर्सी बचा लो, तुम्हारी मेहरबानी मेरी किसी तरह कुर्सी बचा लो। तो दूसरी बात ये कि आज आपके सपोर्टर वोटर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, बिलावल भुट्टो क्या क्या बैठ के मजाक उड़ाते रहे हैं आप लोग। यही शेख रशीद साहब क्या क्या गंदी से गंदी गुफ्तगू करते रहे हैं बिलावल भुट्टो के बारे में। और आप मलिक रियाज के जरिए जो है वो आसिफ अली जरदारी को पैगामात भिजवा रहे हैं कि जी वो जरा देख लें अगर कुछ हो सकता है तो। मैं इसीलिए कहता हूं कि खुदा के लिए इन तमाम सियासतदानों का जो चेहरा आप लोगों के सामने होता है ना, जो स्क्रीनों पे नजर आता है या जलसों में नजर आता है, ये पीठ पीछे कोई और सियासी चाल चल रहे होते हैं, कोई और ही गेम चल रही होती है वहां पे। और दूसरी बात ये, मैं आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में एक बात कहना चाहूंगा कि आप ये देखें कि उस बंदे ने जो कमिट कर लिया हुआ था वो एंड तक उस बात के साथ रहे कि नहीं मैंने अब अपनी ज़बान दे दी हुई, अब मैं पीछे नहीं हट सकता। और मैं आज भी ये बात कहता हूं कि आज अगर शहबाज शरीफ इस मुल्क के वजीर आजम है ना, तो उसमें सबसे बड़ा हाथ आसिफ अली जरदारी का। मैंने ट्वीट भी किया था उस दिन ये बात, जिस दिन ये शहबाज शरीफ साहब ने ओहदा संभाला था, तो मैंने उस दिन ट्वीट भी किया था कि इस सारी चीज़ का अगर किसी को क्रेडिट जाता है ना तो आसिफ अली जरदारी को जाता है। आप लाख इख्तलाफ करें, आप उनको बुरा भला कहें, आप जो भी कहें, ये आपकी मर्जी है, लेकिन ये किया सारा कुछ उन्होंने। तो दूसरी बात ये कि आप अंदाज़ा लगाइए कि नूर आलम खान, मुझे वो वाक़या याद आ जाता है एकदम, वो नूर आलम खान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नदीम अफजल चंद और ये सारे लोग इकट्ठे बैठे हुए थे और वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक चाहने वाला लोटे लोटे लोटे, ये लोटे जहाँ जाए इनको मत छोड़ना, ये मत करना, और आपकी वजह से गली कूचों में, बाज़ारों में लोग आपस में लड़ रहे हैं आपकी खातिर,
आपकी खातिर एक दूसरे के दस्तों गिरबां हुए में कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे मार डालूंगा, मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। और लीडर बैठा जो है वो बैठ के डीलें खड़का रहा है। लीडर बैठा जो है वो लोगों के जरिए पैगाम भिजवा रहा है, आपकी मेहरबानी मेरी कुर्सी पे चाल है। यहां पे भाई भाई से लड़ रहा है, यहां पे पुराने पुराने रिश्तेदार एक दूसरे की शक्लें नहीं देख रहे, तो यहां पे लीडर बैठ के जो है ना वो बैठ के डीलें खड़का रहा है। मैं इसीलिए कहता हूं कि खुदा के लिए इन लोगों की खातिर अपने रिश्ते मत खराब किया करें, मत खराब किया करें। मलिक रियाज साहब, मैं आपको बात बता दूं कि मलिक रियाज साहब इस पाकिस्तानी सियासत का ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर है, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। और ये अब से नहीं है, ये पिछले कई सालों से है। और इनके तमाम सियासी जमातों से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, मुस्लिम लीग काफ हो, यहाँ के डॉक्टर तारुल कादरी भी क्यों ना हो, इनके सबके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। इनके एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ इनका झुकाव कभी किसी तरफ कभी किसी तरफ होता रहता है। ये जो बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं ना, ये अपना मफाद सबसे पहले रखते हैं और उसके मुताबिक अपनी सियासी वफादारियां रखते हैं। और सियासतदानों को भी इनकी ज़रूरत होती है। मलिक रियाज कोई वाहिद कैरेक्टर नहीं है, और भी कई बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जिनको मैं जानता हूँ, जिनकी पाकिस्तानी सियासत में ना एक फुटप्रिंट है, मौजूद है, और वो अपना किरदार अदा करते हैं और वक्त के साथ साथ फिर एक्सपोज भी होते हैं। मलिक रियाज साहब, इससे पहले भी आपको याद होगा एक वो इंटरव्यू हुआ था, वो बशीर लुकमान साहब जिसके अंदर थे वो, और उसके बाद वो सब कुछ सामने आ गया था। उस वक्त भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, और उस वक्त उस इंटरव्यू के दौरान इनको जो एक फ़ोन कॉल आई थी वो उस वक्त के वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साहबजादे की थी, बनी की। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए कि मैं ये बात कर रहा हूँ 2008 से 2013 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, मैं उस दौर की बात कर रहा हूँ। तो ये कितने पुराने खिलाड़ी हैं इस पूरे सियासी सेटअप के अंदर। इनके कई टेलीविजन चैनल के मालिकान के साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, मैं आपको ये भी बता दूं। तो ताल्लुकात होना कोई बुरी बात नहीं है, मैं कतई तौर पे उसकी बात नहीं कर रहा। मलिक रियाज साहब ने तो जाहिर बात है एक पैगाम यहां से लेके वहां तक पहुंचाया, उसमें तो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन सियासत किस तरह की जाती है, आप इससे ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि माइक जब सामने होता है, जलसा हो रहा होता है, वो हज़ारों का मजमा सामने है, तो आप कितने बड़े बड़े भाषण दे रहे होते हैं। ये नहीं करूंगा, इसको नहीं छोड़ूंगा, इसको उठा के जेल में फेंक दूंगा, ये डाकू, ये चोर, ये खा गए। और उसी चोर डाकू लुटेरे को आप बैठ के पैगाम फिर भिजवाते हैं कि जनाब मेरी ज़रा सीट तो बचा लें, आपकी ज़रूरत है। सोचें बैठ के, सोचें। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं वो सोचे बैठ के कि भाई ये क्या है, ये सब कुछ इन लोगों की खातिर आप मरने मारने पे उतर आते हैं। अपना घर बार, कारोबार, खानदान सब कुछ छोड़ छोड़ के और पहुंच जाते हैं, चलो जी दंगा फसाद करो, यहाँ पे ये जला दो, वो जला दो, इसको नहीं छोड़ेंगे, उसको नहीं छोड़ेंगे, इन लोगों की खातिर। अगले वीलॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।